दोस्तों, इच्छा शक्ति के बल पर लकवे की शिकार एक लड़की विल्मा रुडोल्फ ने 1960 के बीजिंग ओलंपिक में एथलीट में स्वर्ण पदक जीता। उसको डॉक्टर्स ने बता दिया था बचपन में ही कि वो व्हील चेयर से उठ नहीं सकती, अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकती, लेकिन उस लड़की ने ब्रेस फेंक दिया, व्हील चेयर से खड़ी हो गई और न केवल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गई, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ की प्रतियोगिता, ओलंपिक की 100 मीटर की प्रतियोगिता, 200 मीटर की प्रतियोगिता और रिले रेस तीनों जीतकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दोस्तों, ये इच्छा शक्ति थी जिसने एक जले पैरों वाले लड़के को विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की शक्ति दी। दोस्तों, एक नकली पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने की शक्ति अरुणिमा सिन्हा को किसने प्रदान की थी? उसकी इच्छा शक्ति ने ही प्रदान की थी। दोस्तों, मिल्टन अंधे होने के बावजूद पैराडाइज लास्ट जैसी एक महान कृति की रचना कर सके जो हमेशा हमेशा के लिए चिरस्मरणीय हो गई। ये उन्होंने कैसे किया? ये भी उनकी इच्छा शक्ति थी, ये भी उनका विल पावर ही था। दोस्तों, इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भंवरा उड़ान के नियमों के अनुसार उड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत भारी होता है, लेकिन भंवरा उड़ता रहता है क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है उड़ने की। इसलिए वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ उड़ कर बैठता रहता है और फूलों का रस पीता रहता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मार्शल आर्ट के लीजेंड ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी। दोस्तों, अगर किसी की टांग उसकी दूसरी टांग से जरा सी भी छोटी हो तो वो भचक के चलेगा। मार्शल आर्ट का तो वो ख्वाब भी नहीं देख सकता है, लेकिन ब्रूस ली की एक टांग उसकी दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी, लेकिन उसके अंदर क्या गजब की विल पावर थी कि वो इतना तेज एक्शन करता था। और एक दूसरी बात है कि ब्रूस ली की आंखें बहुत कमजोर थी, बहुत मोटा लेंस लगाकर वो अपने प्रतिद्वंदी को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, लेकिन उसके जैसा प्रॉम्प्ट एक्शन करने वाला, उसके जैसा एक्शन करने वाला तो दुनिया में आज तक दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का चैंपियन माना जाता है। क्या क्या एक्शंस हैं, जिन लोगों ने उसकी फिल्में देखी हैं, उसके वीडियोस देखे हैं, वो जानते हैं, नहीं तो नाम तो सभी ने ब्रूस ली का सुना है। तो दोस्तों, विल पावर एक ऐसी चीज है, इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी विकट परिस्थिति से निकाल सकती है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपको सफल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, विल पावर एक ऐसी पावर है जो आपको किसी भी घटना से, किसी भी दुर्घटना से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से विनेश फोगाट कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई और वो एक दुर्भाग्य है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया विनेश फोगाट ने। उनके साथ कैसी कैसी परिस्थितियां हुई। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आपके साथ जो घटित होता है महत्वपूर्ण वो नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण वो है कि आप उन घटनाओं का सामना किस तरीके से करते हैं, आप प्रतिक्रिया किस तरीके से देते हैं। क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल बार बार देता रहा हूं और फिर आज दूंगा ये कि एडिसन की फैक्ट्री तब जलकर राख हो गई जब उसकी उम्र 67 साल की थी। तब भी उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो ये आग की लपटें कितनी खूबसूरत हैं, मेरी जीवन भर की गलतियां जलकर राख हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एडिसन मूर्ख था। एडिसन भी जानता था कि उसकी बहुत जिंदगी भर की मेहनत जल कर राख हुई है, लेकिन दोस्तों, रोने पीटने से और सर पटकने से क्या होने वाला था? क्योंकि जब हम प्रतिक्रियाएं नकारात्मक देते हैं तो फिर हम अपने भविष्य को वहीं पर अंधकारमय कर लेते हैं, अपने भविष्य को वहीं पर बंद कर देते हैं और फ्यूचर हमारा
बिल्कुल से डार्क हो जाता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, आपके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, तो उसका सामना आप दिलेरी के साथ करिए, सकारात्मक भावना के साथ करिए, पॉजिटिव रिएक्शन के साथ करिए। क्योंकि जब आप सकारात्मक भाव के साथ प्रतिक्रिया देंगे, जैसे एडिसन ने दिया कि देखो ये कितनी खूबसूरत लपटें हैं, मेरी जिंदगी भर की गलतियां जलकर राख हो गई और ईश्वर ने मुझे ये नए सिरे से शुरुआत करने का फिर एक मौका दिया है, ऐसा कहकर एडिसन अपने आप को मजबूत कर रहे थे। और उसी के 15 दिन बाद उन्होंने मोनोफोन का आविष्कार किया। दोस्तों, ये क्या सुंदर नजरिया है। इसी तरीके का नजरिया फॉलो करने योग्य होता है कि हम अप्रिय से अप्रिय घटना हमारे साथ हो जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे साथ हो जाएं। जैसा कि आपने देखा विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई, वो ओलंपिक की चैंपियन जो रही थी 3 साल की, उसको हरा दिया उसने। तो उसने समझ लीजिए कि हर भारतीय को गोल्ड लाकर दे दिया। हम हर भारतीय का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना ये कैसे हो सकता है? जब हम पॉजिटिव रिएक्शंस देंगे, जब हम दिलेरी के साथ उन परिस्थितियों का सामना करेंगे। तो दोस्तों, खिलाड़ियों की प्रतिभाएं या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले की प्रतिभाएं विपरीत परिस्थितियों में ही सबसे ज्यादा निखर कर सामने आती हैं। जब सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है, तभी व्यक्ति की जो सर्वोच्च शक्तियां हैं वो निकल कर सामने आती हैं। जो व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभाएं हैं वो निकल कर सामने आती हैं। इसलिए दोस्तों, संकट से, प्रतिकूल परिस्थितियों से, अप्रिय घटनाओं से जो जीवन में घटती ही रहती हैं, उनसे घबराना कैसा, उसको एक अवसर के तौर पर लीजिए। जो संकट आपके जीवन में आता है, जो विपरीत परिस्थिति आपकी जिंदगी में आती है, जो अप्रिय घटनाओं का आप सामना करते हैं, उन सबको आप एक अवसर के रूप में लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए कि नेचर ने, ईश्वर ने, मुझे, दुनिया ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और इसी में तो मेरी जो बेस्ट एबिलिटी है, जो मेरी पावर है, वो सब बाहर निकल के आएगी। क्योंकि जब परिस्थितियां अनुकूल ही अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, और जब वो निश्चिंत हो जाता है तो वो लापरवाह भी हो जाता है, और वहीं से उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। वहीं से उसकी तरक्की नहीं बल्कि उसके ग्राफ में गिरावट आना शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाइए कि विल्मा रुडोल्फ की तरह एक पोलियोग्रस्त लड़की जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतती है, विनेश फोगाट जिसकी की ऐसी परिस्थितियां रही जो सब जानते हैं, उसके बाद भी वो ओलंपिक में 3 साल की गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर फाइनल में पहुंचती है। एक जले पैर वाला लड़का 1 मील की रेस को जीतकर विश्व कीर्तिमान बनाता है। एक पैर कट जाने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ जाती है और सबसे ऊंची चोटी जो दुनिया की है उसे फतह कर लेती है। तो ये सब चीजें विल पावर से होती हैं, इच्छा शक्ति से होती हैं, कुव्वते इरादी से होती हैं। ये इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए दोस्तों। ये इच्छा शक्ति तभी आप पैदा कर सकते हैं जब आप इस बात को महसूस करेंगे कि संकट हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अप्रिय घटनाएं हो, ये सब हमारे अंदर की शक्तियों को बाहर लाने के लिए एक अवसर के रूप में आती हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इससे लाभ होगा और आप अपने विल पावर की शक्ति से जिंदगी के जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं उस फील्ड में सफल होकर रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।